स्वागत है आपका मोसिनोन सॉल्यूशन पे। और आप बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन के बारे में। तो चार्जिंग सेक्शन के अंदर में जो आपका जो पिन आता था, जैसे कि नॉर्मल नॉर्मल पिन या सी टाइप, नॉर्मल पिन या सी टाइप, इसमें 5 वोल्ट आपको मिलता है, इतना तो पता ही है। अब ये क्या होता है कि आगे जब जाता है तो आईसी पर तो ये डायरेक्ट जाएगा नहीं, चाहे कोई भी आईसी लगी हो, पावर आईसी, चार्जिंग आईसी जो भी लगी हो, तो डायरेक्ट तो 5 वोल्ट इसमें जाएगा नहीं। तो ये इसके लिए यहाँ पे पहले फ्यूज़ लगाया जाता था, जो हमारे एसएमडी वाले, सॉरी, ये कीपैड वाले जो मोबाइल आते थे उसके अंदर में पहले फ्यूज़ का इंतज़ाम था कि डायरेक्ट आईसी सेफ रहे। तो जब भी 5 वोल्ट से ज़्यादा या रद्दी चार्जर लगा रहे हैं या कोई ऐसा चार्जर जिसमें 5 वोल्ट से ज़्यादा अगर चले जाए, तो ये हमारा फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा और हमारी आईसी सेफ हो जाएगी। तो पहले ये इंतज़ाम था कीपैड वाले मोबाइल में। उसके बाद कंपनी अपडेट करी तो ये हमारा 5 वोल्ट अंदर गया, और उसके बाद ये आईसी लगी है, चाहे कोई भी हो, चार्जिंग, पावर, जो भी आईसी लगी है, तो उसको यहाँ पे जीनर डायोड लगा दिया गया। तो जीनर डायोड का सिंबल मैं आपको बताता हूँ। तो वो यहाँ पे ये आपका जीनर डायोड और ये गया आईसी के अंदर। अब जो भी आईसी है वो, तो ये जीनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज को फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, जीनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज को फिक्स करने का काम करता है, और जितना भी मतलब करंट गया आगे तो ये सब रिवर्स कर देता है, रिवर्स करने का काम है इसका। ठीक है, इसको रिवर्स करता है और 5 वोल्ट जाएगा सीधा आईसी को, 5 वोल्ट सीधा आईसी को जाएगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा करंट है सारा रिवर्स हो जाएगा। जीनर डायोड का काम यही है कि वो रिवर्स करता है। तो अभी क्या हो गया, इसके बाद अपडेट हुआ। अपडेट में क्या हो गया कि अभी जो एंड्रॉयड मोबाइल आ गए, तो पहले फ्यूज़ का काम चला, फ्यूज़ का काम चलने के बाद फिर जीनर डायोड का काम चला, जीनर डायोड का काम चलने के बाद अब जो मोबाइल आ रहे हैं हमारे एंड्रॉयड के, तो उसके अंदर में अभी OVP करके एक आईसी आ रही है, जो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। ये 3 टाइप की इसके अंदर में बॉलें होती है, 12, 16, 18। तो मैं बताऊंगा उसका क्या क्या, इसका बोले कैसे कैसे, ये देखिए। और क्या बोलते हैं, 18 और 24, 12, 18 और 24 बॉलों की आ रही है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो गया, 12। तो इसके अंदर में कोई भी आईसी को चलने के लिए वीसीसी चाहिए, ग्राउंड चाहिए, इनेबल चाहिए। तो इसके ये जो इसमें कुछ पिनें क्या होती है, ग्राउंड, ये भी पिन ग्राउंड, और ये भी पिन ग्राउंड, और ये वाली जो पिन है, ये तुम्हारी 5 वोल्ट इसके अंदर में इन होता है, इन 5 वोल्ट इसके अंदर में इन होता है, और आउट भी 5 वोल्ट ही होगा, जो तुम्हारा एडाप्टर से आ रहा है। एडाप्टर से जो करंट आ रहा है उसका काम क्या है कि 5 वोल्ट आउटपुट ये ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करती है ऐसी। यानी कि पहले पहले क्या हुआ, पुराने मोबाइलों में फ्यूज़ लगाता था, फ्यूज़ उड़ जाता था, आईसी को सेव कर देता था। उसके बाद अपडेट हुआ, जीनर डायोड लगाए, करंट ज़्यादा आने से रिवर्स चले जाता था, फिक्स करता था, वोल्टेज को आगे नहीं बढ़ने देता था, आईसी सेफ हो जाती थी। फिर अब एंड्रॉयड जो मोबाइल आ गया है उसके अंदर में OVP आईसी आया। OVP आईसी यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जिसके अंदर में इसमें से कुछ पिन है ग्राउंड है, कुछ पिन इनपुट 5 वोल्ट दे रही, कुछ आउटपुट 5 वोल्ट दे रही, और इसके अलावा और भी बहुत सारी पिन है इसके अंदर। OVL भी है, कंट्रोल के लिए दी हुई है। बहरहाल वो सब बातें छोड़ो, अगर आपको आईसी अगर मिल रही है, ज़्यादातर तो ये आईसी मिलती नहीं है, अगर नहीं मिल रही तो इसको सीधा जंपर मार दो। ये जो जंपर दिख रहा है आपको, जंपर मार दो, आपका काम चल जाएगा, 100% चलेगा। लेकिन इतना है कि प्रोटेक्शन कम हो जाएंगी। जैसे कि तुमने 5 वोल्ट डाले, तो अब क्या होगा, ये आईसी को डायरेक्ट चले जाएगा, डायरेक्ट चले जाने से आईसी डैमेज हो सकती है। तो अगर मिल जाती है आईसी तो कोई बात नहीं, नहीं मिली तो जंपर कम की काम चला सकते हैं, ऐसी कोई कुछ खास ज़रूरत नहीं है, जंपर भी मार के काम चला सकते हैं। और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, तो डायग्राम से आप और अच्छे से समझ सकते हैं।
ये जैसे कि आपका नॉर्मल कनेक्टर है और एक ये सी टाइप वाला है जो अभी चल रहा है, ये दोनों कनेक्टर है। अब ये जो दोनों कनेक्टर है, ये मत पिन काउंट मत करना, ये आपको एग्जांपल के लिए है ये। तो क्या हो रहा है, यहाँ से आपका 5 वोल्ट गया, प्लस 5 वोल्ट गया, कैपेसिटर लगा के बोलो, ग्राउंड कैपेसिटर लगा के बोलो, ये गया ओवीपी आईसी के ऊपर में, ठीक है। ओवीपी आईसी पे गया, इसके बगल में भी कैपेसिटर लगे होंगे ग्राउंड लगा के। तो ये ओवीपी आईसी पे जाने के बाद क्या होता है, इसके अंदर में इनेबल सिग्नल आता है एक EN बोल के। जब आप स्कीमेटिक का हम वीडियो निकालेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा कि इनेबल सिग्नल क्या होता है। कोई भी आईसी को चलने के लिए इनेबल सिग्नल चाहिए, सीपीयू के तरफ से मिलता है वो कि हाँ भाई तू रेडी है, मैं यहाँ से एक सिग्नल दे रहा हूँ, रेडी है, इनेबल सिग्नल, तब जाके वो आईसी प्रॉपर काम करेंगी। तो ये इनेबल सिग्नल कहाँ जाता है, हमारी पावर आईसी को जाता है, ठीक है, पावर आईसी को। अब क्या हो गया, आजकल के जो मोबाइल आ रहे हैं ना, उसके अंदर में चार्जिंग आईसी, पीएमआई आईसी जहाँ लिखा हुआ आपको दिखा तो समझ जाना चार्जिंग और पावर आईसी एक ही में। तो आजकल जितना ज़्यादा मोबाइल 5G में आ रहे हैं, 6G 7G 8G जो भी आएंगे, तो कंपोनेंट छोटे होते जा रहे हैं और सब आईसियाँ इनबिल्ड होते चली जा रही है। पावर आईसी अलग, ओवीपी आईसी अलग, चार्जिंग पावर सब एक ही में हो जा रहा है, यानी पावर आईसी के अंदर भी 2-3 आईसी इनबिल्ड कर दे रहा है। तो ये जो आईसी है, ये 3 नंबर पिन की पिन दिख रही है आपको, और ये 3 नंबर ये जो है इनपुट आउटपुट को जंपर कर देंगे तो काम बन जाएगा। ये आईसी आसानी से मिल जाती है। कंट्रोलिंग आईसी का मतलब होता है इनेबल सिग्नल। अगर ये इनेबल सिग्नल पावर आईसी को जाएगा तभी वहाँ से आउटपुट होगा, नहीं तो आउटपुट नहीं होगा। और पावर आईसी अगर इनेबल सिग्नल नहीं देंगी तो आपको पावर आईसी को चेंज ही करना पड़ेगा, नहीं तो रिवॉल्व करना पड़ेगा। रिवॉल्व करने से ज़्यादातर हो जाता है, नहीं तो चेंज करना आसानी से मिल जाती है। पर ओवीपी आईसी ना मिले तो जंपर का साधन है, लगा सकते हैं इसको। और इसके अलावा इनेबल सिग्नल पावर आईसी से ओवीपी पे आएगा और ओवीपी के बाद ये चार्जिंग आईसी पे जाएगा। यहाँ पे चार्जिंग आईसी आपको दिख जाएंगी। चार्जिंग आईसी अगर दिख गई तो यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलेंगे उसके, तब आपका काम करेगा। अगर चार्जिंग आईसी ख़राब है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, चार्जिंग आईसी बदलना पड़ेगा आपको। लेकिन आजकल जो हो रहा है वो पावर आईसी के अंदर ही चार्जिंग आईसी को डाल दिया है। तो चार्जिंग आईसी और पावर आईसी इनबिल्ड कर दिया है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि चार्जिंग आईसी इधर है या फिर चार्जिंग आईसी पावर आईसी पीएमआई जिसको बोलते हैं वो एक में होती है या नहीं, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। जब इनेबल सिग्नल ओवीपी पे आएगा तो ओवीपी से चार्जिंग आईसी पे जाएगा, और चार्जिंग आईसी के बाद फिर हमारा बैटरी काम करता है। फिर हमारा बैटरी काम करता है जो कि प्लस और एक माइनस, और बीच का पिन BSI होता है। तो ये ओवीपी आईसी जो है 5 वोल्ट इन हुआ और 5 वोल्ट आउट होता है। लेकिन आउट कब होगा, आउट कब होगा, जब पावर आईसी से इसको इनेबल का सिग्नल आएगा। इनेबल का सिग्नल आएगा तो ओवीपी 5 वोल्ट आउट करेगा। लेकिन अगर चार्जिंग आईसी लगी हुई है तो चार्जिंग आईसी में देगा, और अगर नहीं लगी है तो पावर आईसी प्लस चार्जिंग आईसी इसके अंदर रहता है। फिर ये सर्किट क्या करता है, फिर यहाँ पे जो BSI आपको दिख रहा है ना बैटरी का, तो ये BSI जो बैटरी का सिग्नल है ये CPU को जाता है, ये CPU को जाता है, और CPU को जाके फिर पावर आईसी को जाता है। फिर पावर आईसी से इनेबल सिग्नल आता है, फिर इनेबल सिग्नल ओवीपी में आता है, फिर ओवीपी चार्जिंग आईसी में जाती है अगर चार्जिंग आईसी है तो, और नहीं है तो फिर सीधा चार्जिंग आईसी पावर आईसी में, तो ये साइकिल चलते रहता है। तो आजकल जो हो रहा है पावर आईसी प्लस चार्जिंग आईसी एक ही में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको फंडामेंटल क्लियर किया। तो ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।